दोस्तों ये है फैसल मूवर्स का वेटिंग रूम भावलपुर टर्मिनल पर, जनरल बस स्टैंड पर। इस पार्टीशन के उस तरफ भी सोफ़े लगे हुए हैं और वहाँ काउंटर पे खातूनें बैठी हुई हैं कस्टमर सर्विस की, और वहाँ सामने जो है वो वॉशरूम है लेडीज़ और जेंट्स के। इट्स अ डिसेंट प्लेस, सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, लाइटें हैं और माकूल इंतज़ाम है मुसाफिरों के इंतज़ार करने के लिए। यहाँ एक कमरे में सफ़े बिछी हुई हैं, नमाज अदा करने का भी इंतज़ाम है। और यहाँ जो है ये वॉशरूम्स हैं, 2 बेसन हैं और ये लेडीज़ जेंट्स वॉशरूम है। और बाहर जो है वो फैसल मूवर्स की बसें खड़ी हुई हैं, ये अपने टाइम आने पर आगे वहाँ ट्रैक पर जाकर लगेंगी। ये लेडीज़ वॉशरूम है और उधर जो है वो जेंट्स वॉशरूम है। ये उस पार्टीशन के उस तरफ सोफ़े पड़े हुए हैं और उधर भी बंदोबस्त है। और ये जो है बाहर अभी गर्मी है, जब बस का टाइम होगा तभी निकलूँगा। बाहर बसों का ट्रैक्स हैं और आमद-ओ-रफ्त जारी है। दोस्तों ये है फैसल मूवर्स की हाई रूफ़ जो सादिकाबाद, जिसमें मैं जाऊंगा भावलपुर से। 18 का मॉडल है। फ्रंट सीट मुझे मिल गई है, ये बहुत अच्छी बात की है फैसल मूवर्स ने, जिसके लिए मैं मशकूर हूँ। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, हालांकि सीट मेरी पीछे थी, लेकिन मैंने उनको बताया कि मुझे फ्रंट सीट पे अगर आप जगह दे देंगे तो विल बी अ बिग फेवर। उन्होंने कहा ओके। तो मैं अब अपनी सीट पर बैठ जाऊँ ऐसे, और ये दरवाज़ा कर दूँ बंद, और वीडियो बनाने में इस नए सफ़र पर, भावलपुर से सादिकाबाद के इस सफ़र पे मैं पहली मरतबा ट्रैवल करूँगा, तो फ्रंट सीट पर बैठना बनता था और अच्छा हो गया कि फ्रंट सीट मिल गई। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। ये सफ़र तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का है और हम 6-6:30 बजे पहुँचेंगे सादिकाबाद। यहाँ से डिपार्चर 3:15 बजे का है। ये यहाँ एक्टिविटी है, ये सामने जा रही है बस, वही हाई रूफ, ये मुल्तान जा रही है। बाकी फैसल मूवर्स की बड़ी बसों का जो टर्मिनल है या जगह है वो उधर है। तो दोस्तों ये टिकट मैंने लिया था bookkaro.com से, भावलपुर से सादिकाबाद फैसल मूवर्स मूनवेज़ हाई रूफ़ का, और ये था 1620 रुपये का। 3:20 पर सफ़र का हो गया आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राइवर साहब से मैंने पूछा तो वो बता रहे हैं कि 3.5 घंटे का तकरीबन ये सफ़र है और नॉन स्टॉप सफ़र होता है हाई रूफ़ का। कहीं रुकेंगे नहीं। उज शरीफ से अगर कोई पैसेंजर ने बैठना हुआ तो बस उसके लिए रुकेंगे, अदरवाइज़ शेड्यूल्ड स्टॉप कोई नहीं। अभी अप्रैल का एंड है, लेकिन गर्मी जो है भावलपुर में अच्छी खासी है। आज भी यहाँ हवा बिल्कुल नहीं चल रही और रात को भी नहीं चलती, शाम होने के बाद भी मौसम ऐसा ही रहता है। अनलाइक कराची, जहाँ दिन में गर्मी अगर होती है तो शाम ढलते ही बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ठंडी और बहुत ही तेज़ हवा चलती है, जिससे मौसम के दिन भर की गर्मी का असर कुछ कम हो जाता है। तो ये भावलपुर से सादिकाबाद का जो सफ़र है मेरा, ये भी फ़र्स्ट टाइम है। और सादिकाबाद से कराची आज रात 8 बजे रॉयल मूवर्स की प्रीमियम प्लस बस में है, जो मैंने एडवांस बुकिंग कराई हुई है bookkaro.com से। तो सादिकाबाद से कराची का सफ़र भी मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम ही होगा। मेन रेलवे लाइन है।
ML1 जो अभी नीचे से गुजरी है उसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं। कल जब हम आए थे कराची से तो लेफ़्ट साइड से आए थे, यही राउंड अबाउट क्रॉस किया था ये वाला। ये हम नेशनल हाईवे 5 पर आ गए हैं। यहाँ किया का बहुत बड़ा शोरूम है। और थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो टोयोटा और होंडा का शोरूम राइट साइड पर आएगा। कल मिस हो गया था मुझसे कैप्चर करना। ये देखें, ये होंडा बहावलपुर, और उसके बाद टोयोटा बहावलपुर मोटर्स। ज़बरदस्त लग रहे हैं ये खेत। फसलें कुछ लगी हुई हैं, कुछ काश्त हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। थोड़ा सा आपको मैं इस कोस्टर के बारे में बता दूँ। ये ऑटोमेटिक गियर सिस्टम है इसका। AC कंट्रोल है, एक LCD लगी हुई है। ये AC के दोनों वेंट्स हैं और पावर विंडोज़ हैं। बाकी तो कुछ में ये कैमरा लगा हुआ है, मेरे ख्याल में ये कनेक्टेड है, ऑनलाइन है या नहीं है। तो ये इसको ये लोग कहते हैं हाई रूफ, बट एक्चुअली इट इज़ टोयोटा कोस्टर हाईएस इसको हम कहते हैं। इसमें सीटिंग कैपेसिटी 15 सीटें, 15 पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। अब पीछे लोग बैठे हुए हैं, मैं वैसे उनकी तरफ कैमरा नहीं कर सकता, शायद पसंद ना आए किसी को, दिखा नहीं सकता पीछे से आपको। मैं फ्रंट पे हूँ तो बाकी तमाम मुसाफिर जो हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। at your service, have a safe journey। ये हम दोबारा ML1 मेन रेलवे लाइन के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये साइड टूवर्ड्स बहावलपुर है, उससे आगे लोधरा और फिर मुल्तान खानेवाल। और खजूरों के बागात का सिलसिला देखें ज़रा, ज़बरदस्त। ये बहावलपुर मेडिकल एंड डेंटल हॉस्पिटल काफ़ी वसी और इस ट्रक ने व्यू बर्बाद कर दिया। सूरज बिल्कुल हमारे सामने है, इसलिए अगर आपको ये फुटेज थोड़ी सी डार्क लगे तो माइंड नहीं कीजिएगा, कांट हेल्प इट। पर हम गुजर रहे थे डेरा मस्ती से, और थोड़ी देर बाद आगे मोटरवे का इंटरचेंज या मोटरवे के लिए एग्ज़िट आएगा। यहाँ से हम क्यों मुड़ेंगे? अच्छा, यहाँ से हम
M5 मोटरवे पर चढ़ेंगे जनाब, इसलिए ये यू टर्न लिया गया। ओके, अच्छा, मुल्तान 151, लाहौर 477, रमगियार खान 205 और कराची 851 किलोमीटर्स यहाँ से। यहाँ बराबर में एक नहर बह रही है लेफ़्ट पे। ये मोटरवे अभी शुरू नहीं हुई, मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। आई गेस वो बोर्ड पे लिखा था कि जो इंटरचेंज है दैट इज़ 40 किलोमीटर्स। सम्मा सट्टा 200 किलोमीटर राइट पर और खानका शरीफ 200 किलोमीटर्स लेफ़्ट पर बोर्ड्स लगे हुए थे। ज़रा देखें जी ये आमों के। फिर हमने ML1 रेलवे लाइन को क्रॉस किया, तीसरा ब्रिज है जो हमने रेलवे लाइन को क्रॉस किया। नहर जो है वो साथ साथ चल रही है हमारी, लुक्स ब्यूटीफुल। अच्छा दोस्तों, इस रोड पर जो हम सफ़र कर रहे हैं और ये M5 मोटरवे तक जाएगी, इस रोड का नाम है झांगड़ा रोड। और ये अगर आपको मैं मैप पे दिखाऊं तो ये ब्लू डॉट जो मूव हो रहा है ये मैं मूव हो रहा हूँ इस कोस्टर में, और ये झांगड़ा रोड है। ये देखें, अभी हम इधर हैं और ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन जो दिखा रही है दैट इज़ M5 मोटरवे। हमने अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है M5 मोटरवे तक पहुंचने के लिए, और हम ट्रैवल कर रहे हैं झांगड़ा रोड। अच्छा, और दोस्तों अगर आप नोट करें कि इस वक्त यहाँ बादल छा गए और कुछ मौसम जो है वो डार्क हो गया। सूरज तो बिल्कुल भी नहीं है, वो देखें सूरज की कैफियत छुप गया है बादलों के पीछे। और पंजाब वो इलाका है कि जहाँ अगर इस किस्म का मौसम बन जाए तो लाजमी तौर पर बारिश हो जाती है। वाह, इतनी गर्मी पड़ने के बाद अगर यहाँ बारिश हो गई तो एक बहुत ही अच्छा मौसम हो जाएगा। एंड इट लुक्स लाइक टू बी गेटिंग डार्कर। सामने भी आप देखें बादल हैं और अचानक जो है वो मौसम डार्क हो गया। कोई इतवार बाज़ार लगा हुआ है, कोई छोटा सा शहर आया है। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? लेफ़्ट पे मुबारकपुर, सीधा जाएंगे तो पुल सादिकाबाद और झांगड़ा भावलपुर इंटरचेंज मोटरवे 18 किलोमीटर। अच्छा दोस्तों, गर्मी जो है ना वो वैसे ही औसान ख़ता कर देती है। भावलपुर में होटल के अंदर तक तो पता ही नहीं चल रहा था, AC चल रहा था, तो आई वाज फीलिंग गुड। बाहर निकला तो गर्मी ने शानदार इस्तकबाल किया और फिर काफ़ी देर वहाँ टर्मिनल पर इंतज़ार किया इस गाड़ी का। तो आई वाज वेटिंग एट डाइवो टर्मिनल। और फिर उस गर्मी के मारे हुए होने की वजह से भूख का एहसास तो हो रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि घूमने जाने की और कुछ खाने पीने की। तो नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेरी हंग्री। और सुबह का नाश्ता जो है वो भी दैट वाज नॉट वेरी टू मच ऑफ इट। आधा पराठा खाया और 2 स्लाइस खाए थे, तो वो तो जवाब दे गए 4 बज चुके हैं। और अभी पता ये चला था ड्राइवर साहब से कि हम कहीं रुकते हैं नहीं, तो आई डोंट नो, सादिकाबाद पहुँचेंगे 6, साढ़े 6, पौने 7 बजे तक, तो उस वक्त तक तो भूखा ही रहना है। अच्छा जी, ये शमसाबाद टोल प्लाज़ा भावलपुर पहुँच गए, हम पहुँच रहे हैं।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी का टोल प्लाज़ा है, ये मोटरवे का नहीं है। बहुत ही उम्दा रोड है ये, झांगड़ा रोड। मेंटेन्ड है, साफ़ सुथरी है, स्मूथ है, और मार्किंग्स जो हैं वो हुई भी हैं, और शोल्डर्स के वो जो लगे हुए होते हैं, क्या कहते हैं उनको, क्योंकि उस तरफ नहर है, लेफ़्ट साइड पे हमारे मुस्तकिल साथ साथ चल रही है, तो ये बैरिकेड मुस्तकिल है, और दे आर ऑल पेंटेड येलो एंड ब्लैक। रोड की कंडीशन बहुत उम्दा है, वेरी वेरी गुड। कराची 809 किलोमीटर, इमरान खान 163, लाहौर 435, मुल्तान 109 किलोमीटर। M5 मोटरवे पे जाने के लिए बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। राइट जनाब, चलेंगे बहावलपुर टोल प्लाज़ा M5 पर पहुँच गए। 40 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया झांगड़ा रोड पर, और इस टोल प्लाज़ा को क्रॉस करके हम M5 मोटरवे पर सफ़र जारी रखेंगे। तो जनाब ये हमने ज्वाइन कर ली M5 मोटरवे मुल्तान सक्खर के दरमियान। मुल्तान हमारे पीछे है और हमारा रुख जो है वो सक्खर की तरफ है, कराची की तरफ। सक्खर 300 किलोमीटर्स, उच्च शरीफ 21 किलोमीटर्स। अच्छा जी, मोटरवे से हम उतर रहे हैं उच्च शरीफ जाने के लिए। मुझे लगता है वहाँ कोई पैसेंजर को लेना है, तो पैसेंजर उठाने उच्च शरीफ से। अच्छा हाँ, ये ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि उच्च शरीफ से पैसेंजर उठाने। तो ये आ गया टोल प्लाज़ा उच्च शरीफ का। ₹140 टोल लगा। मौसम जनाब बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, बादलों की ओट में छुप गया है सूरज। कोई पता नहीं कि बारिश होती है या नहीं होती या क्या होता है। अंदर तो AC चल रहा है, बाहर का नहीं पता कितना हब्स है। ये हवा तो बिल्कुल ही बंद है, पत्ता भी नहीं हिलता। लेफ़्ट पे अलीपुर और राइट पे उच्च शरीफ 4 किलोमीटर्स। ये तो वही जगह है, गुजरे थे कल जहाँ से। ये वही नाज़रीन, ये वही स्टॉप आ गया है जहाँ कल कराची से आते हुए पैसेंजर्स उठाने थे। रॉयल मूवर्स और फैसल मूवर्स का यहाँ टर्मिनल है, ये वाला। यहाँ कल ड्रॉप किया था हमने कुछ पैसेंजर्स को। चलो जी, 2 पैसेंजर्स को बिठाने के बाद चलते हैं उच्च शरीफ। नहीं, चलते हैं सादिकाबाद, वापस मोटरवे पे ही जाएंगे मुझे लग रहा है। अच्छा मौसम हो गया जनाब। और अब आप ये देखें, दरख्तों का झुंड, दरख्त, नीचे नहर, और
नहर पे दरख्तों का अक्स शैडो। That's a nice view. ओके, यहाँ से फिर हम टोल प्लाज़ा की तरफ मुड़ गए और वापस ज्वाइन करेंगे मोटरवे M5। चलो जी, आपकी खिदमत में कोशा, मोहतात ड्राइविंग, सफ़र बखैर। वापस आ गए M5 मोटरवे पर। टाइम हो गया है 4:30 और अब तकरीबन 2 घंटे का सफ़र बाकी है। 2-2.25 घंटे का, 1.25 घंटा हुआ है हमें चले हुए भावलपुर से। ये देखें नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन मोटरवे M5 पर सैंड स्टॉर्म लग रहा है मुझे। गर्द का तूफ़ान आया हुआ है। ये विजिबिलिटी पुअर हो चुकी है और इस तरफ देखें तो कुछ बेहतर है विजिबिलिटी, बट लुक एट दिस साइड। ये शाम का अंधेरा नहीं है बल्कि ये शाम लेट आफ्टरनून कह लें कि ये है 5 बजे करीब। तो टाइम हो गया है 5:45, पौने 6 बजे और हम मोटरवे M5 को छोड़कर रहीम खान एग्ज़िट ले रहे हैं। ये रहीम खान, रुझान और सादिकाबाद का एग्ज़िट है। हमें जाना सादिकाबाद है। ढाई घंटे हो चुके हैं हमें और तकरीबन 45 मिनट्स या 1 घंटा बाकी है। ये रहीम खान टोल प्लाज़ा M5। हम उच्च शरीफ से एंटर हुए थे। 680 रुपये का टोल लगा उच्च शरीफ से सादिकाबाद रहीम खान इंटरचेंज तक। और राइट पे मुड़ेंगे तो रहीम खान 26 किलोमीटर और लेफ़्ट जाते तो रुझान 38 किलोमीटर। मौसम साफ़ हो गया है जी। गर्द का तूफ़ान आया था, बादल नहीं बरसे। ये रोड भी बहुत ज़बरदस्त है जनाब। पंजाब में सड़कों का निज़ाम, सड़कों की कंडीशन और सड़कों की तामीर बहुत ही अच्छी होती है। इसमें कोई शक नहीं है। ये वो रास्ता है जिस पर मैं आज पहली दफ़ा आ रहा हूँ। पूरा सफ़र भावलपुर से पूरा सफ़र जो है ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था एंड सो फार इट हैज़ बीन वेरी वंडरफुल, वेरी गुड। ये देखा आपने ट्रक वाला कितनी तेज़ रफ्तारी से सामने से गुजर गया। क्रेज़ी। ले जी, इन आम के दरख्तों पे कैरियाँ आपको नज़र आ जाएंगी। वाह, फलों के बादशाह की आमद का टाइम हुआ चाहता है। within next month or 2 will be available। और हद ने कहा था कि आम के बागात आप देख लीजिए, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको आम के बागात नज़र आएंगे। अप्रैल का एंड हो रहा है,
मई के एंड या जून तक आम जो है वो मार्केट में आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, सारे दरख्तों पे क्यारियाँ लगी हैं। सामने लिखा हुआ है रहीम, वेलकम टू रहीम यार खान, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे। नहीं जी, जाएंगे जाएंगे बिल्कुल। इस आर्च के नीचे से गुजरेंगे, लिखा है वेलकम टू रहीम यार खान। ओके, अच्छा नाज़रीन दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि मैं अपनी हर वीडियो में सड़कों का जिक्र करता हूँ, सड़कों के बारे में बताता हूँ, जो कि शायद आम बात हो पाकिस्तान से बाहर देखने वालों के लिए, लेकिन और पाकिस्तान में भी पंजाब वालों के लिए। मैं चूँकि कराची से मेरा ताल्लुक़ है और कराची की सड़कें देख देख कर और कराची में रहकर सड़कों की हालत ज़ार पे रो के ये मुझे हर दफ़ा कहना पड़ता है, और मैं इस चीज़ को नोट भी करता हूँ कि कराची में सड़कों का जो हाल हो चुका है उसके मुकाबले में पंजाब की सड़कें कोई मैच ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो सफाई सुथराई सड़कों का जो मकसद है, जो बीच में फुटपाथ अब आप देख लें कि छोटा सा बना हुआ है और प्रॉपर पेंटेड है, मजबूत है, सही है, टूटा फूटा नहीं है, ज़माना कदीम का नहीं है। कराची में ये चीज़ें नज़र नहीं आती, कराची में ये बात नहीं है। कराची की सड़कें जो हैं वो गज़ा पे बमबारी तो इसराइल ने की थी, लेकिन कराची को गज़ा बनाने में किसी इसराइल का हाथ नहीं है, बल्कि वहाँ के अपने लोगों का हाथ है, हुक्मरानों का। तो सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है, जिसकी वजह से मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ नोट की करता हूँ मैं अपनी वीडियोस में आपसे भी शेयर करता हूँ और ख़ुद भी महसूस होता हूँ। मेरा श्रीलंका का जो सीरीज़ थी, मेरी श्रीलंका विज़िट, वहाँ भी मैंने ये बात कई वीडियोस में, तकरीबन हर वीडियो में शेयर की कि बेहतरीन सड़कें, बहुत ज़बरदस्त सड़कें वहाँ भी हैं और प्रॉपर्ली मार्क्ड हैं, पेंटेड हैं, स्मूथ हैं। तो यही चीज़ मुझे पंजाब में नज़र आती है। कराची महरूम है, कराची में के रहने वाले इस बात से महरूम है। अच्छा, ये जो आप बस स्टॉप देख रहे हैं ना, ये गुजरा, पहले मुझे नज़र आया जब हम इस रोड पर आए मोटरवे से उतर कर, तो मैं समझा कोई एक आदमी होगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये मैं मुस्तकिल कुछ फासले पर बने हुए देख रहा हूँ, जो कि बहुत रिसेंटली बनाए गए हैं और बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे हैं। अंदर लकड़ी की बेंचेस भी रखी हुई हैं और जो उसकी कैनपी है और जो उसका शेड है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा है और जगह जगह बनाए गए हैं, विच इज़ वेरी गुड। हर आम पब्लिक के लिए बनाए गए हैं। इस सड़क पर बसें चलती हैं और बसों के मुसाफिर हैं, बसों के इंतज़ार में खड़े रहने से बेहतर है उनके लिए बस स्टॉप्स। ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत उम्दा। देखें, आपको शायद आगे फिर नज़र आए। हमारे ड्राइवर साहब मुस्तकिल हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन वो इसलिए कि आगे वाली ट्रैफिक को मुतनब्बे करने के लिए। ये देखें, लेफ़्ट साइड पे एक और आ रहा है, लुक एट दिस, सी, और एक सामने राइट साइड पर आ रहा है बस स्टॉप। यहाँ अभी बेंचेस नहीं लगी हैं, लग रही हैं, और आप मुस्तकिल नोट कर रहे होंगे कि सड़क कितनी स्मूथ है। ये लेफ़्ट साइड पर एक और आ गया, यहाँ भी अभी बेंचेस लगनी हैं। तो जी पहुँच गए हम रहीम यार खान शहर में, और
पहला इत्तेफाक। तो रहीम यार ख़ान में रहने वाले मेरे अगर कोई सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आपके शहर का एक फ़िज़ाई दौरा हो रहा है, नहीं फ़िज़ाई नहीं, तूफ़ानी दौरा। चंद जैसे सिर्फ गुज़र रहा हूँ, रुकने का इरादा नहीं है, जाना शादी के बाद है। लेकिन आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये रॉयल मूवर्स का टर्मिनल है रहीम यार ख़ान में, और ये फैसल मूवर्स मूनवेज़ का टर्मिनल है रहीम यार ख़ान में। और ये ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा है जनाब। हाँ, मेरा ख्याल है कि रहीम यार ख़ान के कुछ मुसाफिरों को उतारना है, इसलिए हम इधर आ गए। ओके, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है जनाब। वाह, वेटिंग लाउंज फॉर वीमेन, वेटिंग लाउंज फॉर मैन, बहुत ही ज़बरदस्त। कस्टमर केयर काउंटर, कैफेटेरिया, टक शॉप, बुकिंग ऑफिस, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। निकल रहे हैं टर्मिनल से रहीम यार ख़ान के, और हम जिधर से आए थे उसी तरफ जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। और अ ब्यूटीफुल सनसेट। नाज़रीन, इस सूरज को देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त। यहाँ जी इलेक्ट्रिक बस भी है, ये भी आपके सामने से गुजरी, लोकल चलती है। दोस्तों, एक बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त, आरामदेह और हसीन नज़ारों से भरे सफ़र का इख्तिताम होने वाला है। थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं सादिकाबाद। तो उम्मीद है थोड़ा सा रह गया सफ़र, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये सफ़र मेरे कैमरे की आँख से कैसा लगा। और इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे ही डिफरेंट रूट्स पर सफ़र करने की कोशिश करूँगा, छोटे सफ़र हों या लंबे। जो स्टैंडर्ड है कराची लाहौर और कराची इस्लामाबाद वाइस वर्सा, ये तो मैं कर ही चुका हूँ बहुत। तो अब मैं डिफरेंट राउट्स पे सफ़र करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको भी आपसे शेयर कर सकूँ और आपको भी दिखा सकूँ। एक इलेक्ट्रिक बस जा रही है ग्रीन कलर की, और इको फ्रेंडली। लुक एट दिस बस, वेरी नाइस। टाइम हो गया 6:40, और अंधेरा अब हो गया है, सूरज गुरूब हो चुका। हमारे दाईं तरफ मगरिब है, और थोड़ी देर में मज़ीद अंधेरा हो जाएगा। मुझे लगता है जब तक हम सादिकाबाद पहुँचेंगे तो रात हो चुकेगी। ड्राइवर साहब कह रहे हैं 10 मिनट और है इंशाअल्लाह। आज हमें भावलपुर से सादिकाबाद तक जो ड्राइवर साहब लेकर आए हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं गाड़ी चलाते हुए। वैसे तो मुनासिब नहीं है, लेकिन चलें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? हामिद नाम है इनका। और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? अच्छा सर, हामिद साहब का ताल्लुक़ सादिकाबाद से ही है। कितने अरसे से हैं आप इनके साथ, फैसल मूवर्स? 11 साल फैसल मूवर्स के साथ। ओके, तो ये छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं या बसें भी? पहले छोटी चलाता था, तीसरा साल है इधर। अच्छा, तो अभी वो जो बड़ी यूटॉन्ग बसें हैं उनका नहीं है आपके पास लाइसेंस? जो बड़ी बसें होती हैं यूटॉन्ग वगैरह बन गया है? अच्छा। चलें जी, तो हामिद भाई के साथ बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा, अच्छी ड्राइविंग की इन्होंने, और टाइम पे पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। बिकॉज़ जो टाइम बताया था 6:45 बजे तक का, उस टाइम तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और जनाब, ये पहुंच गए हम फैसल मूवर्स मूनवेज़ के सादिकाबाद टर्मिनल।
है ये टर्मिनल भी। ओके दोस्तों, पहुंच गया मैं टाइम पर अपने सादिकाबाद। इस मूनवेज़ की हाई रूफ बस से जो भावलपुर से चली। इट वाज़ अ वंडरफुल जर्नी, प्लेजेंट, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग एंड फास्ट, और ठंडा ठंडा था एसी की सहूलत के बाद। तो अब यहाँ से 8 बजे मेरी दूसरी बस है रॉयल मूवर्स कराची के लिए, वो आप देखेंगे अगले व्लॉग में। ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।